We finally mastered it! Look at this incredible growth. डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना और फिर स्क्रैच से एकदम प्रो लेवल की मास्टरी हासिल करना सुनने में बहुत बड़ा चैलेंज लगता है ना, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम साबरी सुबी के मल्टी स्टेप फ्रेमवर्क को डीकोड करने वाले हैं। इसमें हर एक पॉइंट को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में ब्रेक डाउन किया गया है ताकि एक बिल्कुल फ्रेशर या बिगिनर भी इस पूरे रोड मैप को समझकर एक प्रोफेशनल मार्केटर बन सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। इस पूरे रोड मैप को 6 बहुत ही लॉजिकल फेजेस में बांटा गया है। शुरुआत होगी डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशन समझने से, फिर हम पुरानी एड्स और स्वाइप फाइल्स की स्ट्रैटेजी समझेंगे। इसके बाद ट्रैफिक और हेलो स्ट्रैटेजी, फिर एड लॉन्च और डेटा टेस्टिंग, 5वें नंबर पर फनल और सेलिंग सिस्टम, और आखिर में सबसे जरूरी एक प्रो मार्केटर का माइंडसेट। अब इससे पहले कि हम टूल्स और ट्रिक्स की बात करें, एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होना जरूरी है। अपना मैकबुक बंद करें और किसी भी गुरु को सुनना बंद करें। थोड़ा शॉकिंग लगा, लेकिन यही सच है। टूल्स या ट्यूटोरियल्स के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्री की 2 कोर स्किल्स पर फोकस करना। पहला, लोगों का अटेंशन कैप्चर करना, और दूसरा, ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उस अटेंशन को कन्वर्ट करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर ही रिएक्ट करते हैं। और इन्हीं कोर स्किल्स को दिमाग में रखते हुए चलिए आते हैं फेज 1 पर, जो है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल बुनियादी नींव। ऑनलाइन ट्रैफिक को अगर सिंपल भाषा में समझना है तो इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है डिमांड कैप्चर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मैराथन रनर को पानी की बोतल बेचना। डिमांड पहले से मौजूद है तो प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे बहुत बड़े लेवल पे स्केल नहीं किया जा सकता, और यहीं गेम में एंट्री होती है डिमांड जनरेशन की। ट्रस्ट मी, असली करोड़ों रुपए यहीं बनते हैं। इसमें होता क्या है कि लोगों के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम हाईलाइट की जाती है जिसके बारे में शायद वो खुद भी अवेयर नहीं थे, और फिर उनके अंदर उस प्रोडक्ट के लिए एक डिजायर यानी इच्छा पैदा की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिजायर पैदा करने के लिए अटेंशन कैसे ग्रैब करें। इसके लिए चलते हैं फेज 2 पर, विंटेज एड्स और मॉडर्न स्वाइप फाइल्स की दुनिया में। अटेंशन खींचने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1960 के दशक का डेविड ओगिलवी का हैथवे शर्ट एड। जरा सोच के देखिए, इस एड में सिर्फ एक आदमी शर्ट पहने खड़ा है, लेकिन उसे एक आई पैच यानी आंख पर पट्टी पहना दी गई थी। बस इस एक छोटे से विजुअल हुक ने रातों रात लोगों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जगा दी कि कंपनी की रिकॉर्ड तोड़ सेल्स हो गई। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए करोड़ों के ब्रांड बजट की नहीं, बल्कि बस एक स्मार्ट और अनोखे विजुअल हुक की जरूरत होती है। इस पूरे गेम को समझने के लिए क्लासिक AIDA एडा फ्रेमवर्क बेस्ट है। सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करना, फिर उसे इंटरेस्ट में बदलना, उसके बाद प्रोडक्ट के लिए डिजायर पैदा करना, और लास्ट में एक्शन लेने के लिए एक क्लियर कॉल देना। लेकिन यहाँ एक कैच है। आज के मॉडर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी बोरिंग एड नहीं देखना चाहता। एक एड तभी कामयाब होता है जब वो किसी न्यूज़ या गॉसिप वाले एडिटोरियल कंटेंट की तरह फील हो। अगर वो सिर्फ एक सेल्स पिच लगेगा तो लोग उसे 1 सेकंड में स्क्रॉल कर देंगे। इसीलिए नए एड्स बनाने से पहले एक डिजिटल स्वाइप फाइल बनाना बहुत अहम हो जाता है। इसका सिंपल सा रूल है, उन कॉम्पिटिटर्स को ढूंढना जो मार्केट में 3 मिलियन से लेके $100 मिलियन तक छाप रहे हैं। फिर उनके वो मेटा एड सेव करना जो 1 महीने से ज्यादा पुराने हैं। लॉजिक बहुत साफ है। अगर कोई एड 1 महीने से चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो भारी प्रॉफिट दे रहा है। और हाँ, सिर्फ एड नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि उनके पूरे लैंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट भी सेव करके रखा जाए। स्वाइप फाइल रेडी होने के बाद अब आते हैं फेज 3 पर, ट्रैफिक और हेलो स्ट्रैटेजी। किसी भी एड को मार्केट में उतारने से पहले कस्टमर के दिमाग को पूरी तरह पढ़ना आना चाहिए। कस्टमर के दिमाग को डिकोड करने के लिए हम पूरे मार्केट को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे नीचे है रेड ओशन। यहाँ कस्टमर बिल्कुल वॉलेट निकाल कर बैठा है, लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि फोकस सिर्फ प्राइस पर रहता है। इसके ऊपर है ऑरेंज ओशन, जहां लोग प्रॉब्लम तो जानते हैं लेकिन उन्हें प्रूफ चाहिए। लेकिन असली खजाना है ब्लू ओशन। ये सबसे बड़ा मार्केट है जहां लोगों को अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, बस यहाँ जीतने के लिए जबरदस्त एक्सप्लेनेशन और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है।
और इसी ब्लू ओशन को जीतने का सीक्रेट वेपन है हेलो स्ट्रैटेजी। इसमें कस्टमर के पेन्स, फियर्स, होप्स और ड्रीम्स की गहराई को समझा जाता है। अब सवाल ये है कि ये इंटेंस डिटेल्स मिलेंगी कहाँ? इसके लिए खोजना होता है एक कलीजियम कीवर्ड, एक ऐसा ब्रॉड वर्ड जिस पर लोग इंटरनेट पर जमकर बहस करते हैं। रेडिट या क्वोरा जैसे फोरम्स पर जाइए, ये कीवर्ड डालिए और पढ़िए कि लोग अपने असली दर्द और सपनों के बारे में क्या लिख रहे हैं। बस साइकोलॉजिकल मैपिंग हो गई। रिसर्च और साइकोलॉजिकल मैपिंग पूरी होने के बाद चलिए अब फेज 4 में एक्शन लेते हैं, यानी एड लॉन्च और डेटा टेस्टिंग। ये वो हिस्सा है जहां असल में कैंपेन्स लाइव होते हैं। जब लाइव मार्केट में कैंपेन उतरता है तो टैक्टिक्स बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। फास्ट लर्निंग के लिए रोजाना 5 स्टैटिक इमेज एड्स बनाना शुरू करना चाहिए। मेटा की स्मार्ट एल्गोरिदम्स का पूरा फायदा उठाने के लिए टारगेटिंग ब्रॉड रखनी चाहिए और दिन के बस $20 के बजट से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक किसी इंसान को खुद ये फील नहीं आता कि एक अच्छा ऐड कैसा दिखता है, तब तक एआई के आउटपुट को सही से जज किया ही नहीं जा सकता। और जब एड्स लाइव होंगे तो ढेरों डेटा भी आएगा। इस डेटा में कन्फ्यूजन से बचने के लिए बस ये 3 टर्म्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए। पहला, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। ये मापता है कि लोगों को ऐड कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरा, CPL यानी कॉस्ट पर लीड, एक कस्टमर को लाने में कितना खर्च आ रहा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ROAS यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब अगर $1 खर्च हो रहा है तो वापस $2 या $3 जनरेट हो रहे हैं या नहीं। यही वो नंबर्स हैं जो तय करते हैं कि कौन सा ऐड चलेगा और कौन सा बंद होगा। अब मान लीजिए एड्स ने अपना काम कर दिया और ट्रैफिक आ गया। इसके बाद क्या? यहीं से शुरू होता है फेज 5, द फनल और सेलिंग सिस्टम, जिसका काम है उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करना। वैसे तो एक पूरा सेलिंग सिस्टम टोटल 17 स्टेप्स का होता है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि उन 17 स्टेप्स में से सिर्फ 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पूरे फनल की 95% सफलता डिसाइड करते हैं। और वो गेम चेंजिंग 5 एलिमेंट्स ये रहे। सबसे पहले द हेडलाइन। ये इतनी बोल्ड और बेनिफिट से भरी होनी चाहिए कि इंसान तुरंत स्क्रॉल करना छोड़ दे। इसके बाद द ऑफर और द सब हेडलाइंस जो पेज पर हुक करके रखते हैं। फिर आता है द हेडलाइन कॉम्प्लेक्स और सबसे लास्ट में द PS यानी पोस्टस्क्रिप्ट। PS असल में क्या करता है? ये पूरे ऑफर की एक क्रिस्प समरी होता है और एक्शन लेने के लिए एक आखिरी सबसे तगड़ा पुश देता है। लेकिन इतना सब परफेक्ट करने के बाद भी एक रियलिटी चेक ले लेना चाहिए। ये नंबर देखिए, 70%। क्या ये बात पता है कि दुनिया के जो सबसे महंगे और टॉप लेवल के कॉपीराइटर्स हैं, वो भी जब कोई नया सेल्स लेटर लिखते हैं तो 70% बार वो पहली बार में फ्लॉप हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर शुरुआत में फेलियर मिले तो निराश नहीं होना है। फेलियर सिर्फ एक डेटा है। किसी भी कैंपेन को स्केल करने के लिए लगातार स्प्लिट टेस्टिंग करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। इन सारी स्ट्रैटेजीज और टेस्टिंग को मास्टर करने के बाद हम आ गए हैं इस रोडमैप के आखिरी फेज पर, द प्रो मार्केटर माइंडसेट। इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है पता है? प्लेटफॉर्म्स बदल जाएंगे, एल्गोरिदम्स अपडेट हो जाएंगे, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, लेकिन इंसान की जो फंडामेंटल साइकोलॉजी है, उसके डर, उसकी चाहत और उसका बिहेवियर, वो कभी नहीं बदलता। जो इंसान इस ह्यूमन साइकोलॉजी को मास्टर कर लेता है, वो आज मेटा पर कामयाब है और कल किसी नए प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से सफलता हासिल कर लेगा। तो आज के इस पूरे डीप डाइव एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है। जब हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, लेकिन इंसान का दिमाग हमेशा एक जैसा रहता है, तो क्या इस मार्केट को सीखने और समझने का प्रोसेस कभी भी सच में खत्म होना चाहिए? एक प्रोफेशनल माइंडसेट यही कहता है कि मार्केट का एक बेहतरीन स्टूडेंट हमेशा जिंदगी भर सीखता रहता है और यही निरंतर सीखते रहने की आदत उसे हमेशा भीड़ से मीलों आगे रखती है। Our campaign traffic has doubled. That is a massive spike.